हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि आज राहुल भाई क्या बताने वाला है कि जी टेली कॉलिंग का इंटरव्यू कैसे होता है। जी अगर जो सब कुछ राहुल भाई आपने तो सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ बता दिया जी टेली कॉलिंग के जॉब के बारे में, पर इसका इंटरव्यू कैसा होता है भाई ये मैं नहीं समझ पाया, तो इसको थोड़ा बताइए जी। हर किसी के मन में आता है सवाल, तो वही मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है, बताने से पहले मैं ये एक बात बता देता हूँ। ये जो इंटरव्यू के बारे में बताऊँगा, ये जो खुद मेरे साथ हुआ था जैसा इंटरव्यू, वो एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी टेली कॉलिंग का जॉब किया हूं, आपको भी बताया हूं, तो उसी का मैं इंटरव्यू दिया था। तो इंटरव्यू के बारे में बताता हूं कि इंटरव्यू कैसा होता है जी, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं जी, और कैसा पर्सनैलिटी बना करके जाना चाहिए जी, क्या लुक चाहिए, A to Z यही सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो बताना चाहूँगा जी। जब मैं घर से आया था यहाँ दिल्ली, तब मैं जॉब के लिए भटक रहा था, तो मैंने ऑनलाइन जैसा कि बताया था कि वर्क इंडिया से शायद मैंने ढूंढा था। ऐप का नाम देखो, अब ध्यान से मेरी भी निकल गई, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया वहाँ पे। ठीक है, तो मैं गया था जैसा कि इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं पहले अपना शर्ट पहना, फॉर्मल लुक में था। ठीक है, ऐसा ही कलर का मेरा शर्ट था जो कि ITI कॉलेज का मेरा ड्रेस था, तो वही मैं पहन करके गया। वैसे ड्रेसिंग का बात किया जाए तो ज़रूरी नहीं है पूरा एकदम मतलब बिल्कुल एकदम फॉर्मल में ही जाओ, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो लुक में जा सकते हो। कॉल सेंटर में एक चीज़ देखा हूँ कि ऐसा नहीं कि सबका ये ड्रेस होना चाहिए, वो ड्रेस होना चाहिए, वो नहीं है जी। वहाँ आज़ादी है, आपका जो दिल करे वो पहन करके जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये नहीं कि बिल्कुल छपरी सा बन के चले जाना है। ठीक है भाई, लोग कोई भी बोल दिया तो भाई एक देख करके लगे बंदा को कि हाँ भाई कोई आया इंटरव्यू देने ही आया है, हम मजाक करने नहीं आया, कोई छपरी नहीं आया है। ठीक है, तो वैसे ही बढ़िया सा मैंने लुक बनाया। ठीक है, फिर मैं निकल गया इंटरव्यू देने के लिए। फिर मैं इंटरव्यू सेंटर पे पहुंचा, तो वहाँ मेरा इंटरव्यू होने का जब समय आया तो मैं वहाँ इंटरव्यू देना चालू किया था। तो मैं अपना तो सब कुछ लिखा दिया था जी कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं एक फ्रेशर हूँ, प्लस उसमें मैं अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है 12th पास लिखाया था जी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग में पहले उन्होंने कुछ सवाल पूछा। सबसे पहला सवाल था, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उन्होंने पूछा से समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में कुछ बताइए। पहले पूछा आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो बात करने के लिए, तो मैंने बोला हिंदी ही पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा भाई पहला इंटरव्यू है, ज़्यादा हाई फाई नहीं बनना चाहिए, तो मैंने बोला हिंदी में ही पूछ लीजिए सर। बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोला था कि जी मैं हिंदी से हूँ जी, हिंदी में ही बात कर लीजिए। तो उन्होंने पूछा था कि ठीक है राहुल जी आप अपने बारे में कुछ बताइए जी। तो मैंने बताना चालू किया कि सर मेरा नाम राहुल कुमार है सर, मैं इतना क्वालिफिकेशन हूँ, मतलब उतना नहीं जानकारी था, फिर मैंने जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, पर मैंने वहाँ इंटरव्यू बढ़िया ही दिया था कि मेरा नाम राहुल कुमार है जी, घर यहाँ है, मैं बिहार से हूँ और मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ जी। मेरा नाम राहुल कुमार, घर बिहार, मेरी क्वालिफ़िकेशन जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है मैं 12th पास कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स ऑनर्स थी मेरी, और सब कुछ मैंने बताना चालू किया जी। और मैंने एडिशनल नॉलेज में बताया कि मैंने ITI का कोर्स किया है, और मैंने जो है DCA मतलब कंप्यूटर का जो कोर्स होता है ना जी, KYP बिहार से, वो मैंने किया, वो मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा जो अगला सवाल था, अगला सवाल ही कन्फ्यूज़न था। ठीक है, ये एक चीज़ आप लोग भी ध्यान रखना। ठीक है, जब भी कॉल सेंटर का इंटरव्यू होता है ना जी, वो गरीब सवाल पूछता है यार मेरे भाई। एक चीज़ मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं दो जगह कॉल सेंटर का इंटरव्यू दिया था, तो दोनों जगह एक सवाल ये बेसिकली मेरे से पूछा ही था कि आप दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बताइए। तो भाई यार दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बताइए, अगर जो आप लोग कॉल सेंटर का जॉब करना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान कर लेना, थोड़ा सा जानकारी ले लेना दिल्ली मेट्रो के बारे में कुछ बताने के लिए। मैं वहीं कंफ्यूज हो गया था कि क्या बताऊं, दिल्ली मेट्रो है, ये है, वो है। अरे भाई जैसे हर कोई ऑब्वियस सी बात है, कोई तो ये भी नहीं बता पाता कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, वहीं कंफ्यूज हो जाता है। दिल्ली मेट्रो तो दूर की बात, मैं भी कुछ नहीं बता पाया भाई। बिल्कुल मैं दिल्ली का मेट्रो है जो कि यहाँ से चलता है, मतलब मैं खुद एकदम कंफ्यूज हो गया, मैं उतना बता ही नहीं पाया। ठीक है, तो ऐसा ही वहाँ सवाल पूछा जाता है जी, तो मैं यहीं लटक गया था। पर इंटरव्यू उन्होंने पास कर दिया कि ठीक है आप इंटरव्यू पास हो चुके हैं, क्योंकि पहला था वो शायद टारगेट वाली, विदाउट टारगेट वाली ही था, पर उन्होंने पास कर दिया था। क्योंकि सैलरी में लगता है 10,000 के लिए गया हुआ था, 10 साढ़े 10 मेरी सैलरी थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आपका इंटरव्यू हो गया, और उन्होंने कुछ सवाल पूछा, पर बोला ये सब जानकारी रखना अच्छी बात है राहुल जी, कब कौन इंटरव्यू में आप ऐसा थोड़ी है कि लाइफ टाइम यहीं करोगे जॉब, कहीं और आप करोगे ही करोगे, तो आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता। तो आप जहाँ से भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, थोड़ा सा उस शहर की जानकारियाँ ले लेना। पूछ लेता कॉल सेंटर में, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहता, पर ये पूछ लेता है। मैं दिल्ली में दिया था तो दिल्ली मेट्रो के बारे में पूछ लिया था, तो इसीलिए आप लोग को भी कहेंगे सब जानकारी ले लेना आप जहाँ के भी इंटरव्यू देते हो।
और ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही एक लास्ट लगता है पूछेगा। और अगर जो आप एक्सपीरियंस हो तो उसके बाद ये पूछेगा जी क्या एक्सपीरियंस है जी आपकी, तो आप बताओगे जी सर मैंने 6 महीना के लिए कॉल सेंटर पे जॉब किया था जी। कौन सी कंपनी के लिए, भाई द वे आपने बोला जी मैंने car24 के लिए जी किया था जॉब कॉल सेंटर का सर, तो वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस है। तो सैलरी क्या थी आपकी, अगर जो आप बताते हो जी हमारी सैलरी तो वहाँ 14,000 रुपये थी, और तो कहेगा यहाँ क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो जी। तो पहले इससे पहले ये पूछेगा फिर आपने वहाँ से छोड़ा क्यों, मतलब क्या रीज़न था, तो आप बताओगे सर वहाँ का सैलरी कम था जी, माहौल नहीं सही था जी, कुछ भी आप बता करके अगर जो उस जॉब के बारे में बोलते हो। बोलेगा ठीक है जी कोई बात नहीं, आप यहाँ सैलरी का क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपने जब 14 छोड़ा है तो आपको कम से कम 15 चाहिए या 14.5 चाहिए या 14 का 14 ही चाहिए, कम तो नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे वहाँ जी मेरे को इतना सैलरी चाहिए, ठीक है। अगर जो उनको लगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है, बिल्कुल इसको ये सैलरी देनी चाहिए, तो बिल्कुल वो दे देगा वो सैलरी। अदरवाइज डाउट होगा तो कहेगा ठीक है आप अपना सैलरी स्लिप दिखाइए जो आपको सैलरी मिलती थी वहाँ, ठीक है, और आप अपना रेजिग्नेशन लेटर ला करके दीजिए, मुझे देखना है जी, उसके बाद आपकी सैलरी होगी फिक्स। तो झूठ मूठ का बार बार समझाता हूँ, ये ध्यान रखना, मत लिखा देना कि हाँ जी मैं तो एक्सपीरियंस हूँ वगैरह वगैरह, बिल्कुल भी झूठ मूठ मत लिखाना मेरे भाई। अगर जो सच में एक्सपीरियंस है तभी लिखाइए, क्योंकि वो सब ना तुरंत समझ जाता है आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, ठीक है। इतने लोगों का वो सब भी इंटरव्यू ले चुका होता है, प्लस वो भी इस चीज़ के जॉब में है तो उनको भी जानकारी है ना बंदा कॉलिंग का जॉब किया या नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि कैसा बंदा होता है जो कॉलिंग का जॉब करता है। उनका बात करने का लहजा A to Z उनको समझ में आ जाता है कि ये कर चुका है या झूठ बोल रहा है, समझ रहे ना। तो आप झूठ मत बोलिएगा और आपकी वहाँ सैलरी की बात हो जाएगी। अगर जो आप फ्रेशर हो तो डायरेक्ट वो बता देगा आपकी ये सैलरी रहेगी, आप करना चाहेंगे इस सैलरी पे या नहीं करना चाहेंगे, तो जो भी होगा वो बता देना। कंफर्टेबल हो गए उस सैलरी पे तो कह देगा ठीक है जी आइए कल से आइए, आपका इंटरव्यू हो गया है जी। अगर जो ट्रेनिंग का रहा उसमें कि हाँ जी अगर जो आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, जब ट्रेनिंग का रहता है तो सबका होता है जी ट्रेनिंग, तो अगर जो उसमें पूछ लेना कि सर ट्रेनिंग का इसमें पैसा इंक्लूडेड है या ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं मिलेगा जी, ये सब पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि वो भी कहेगा। और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लिया करना कि सर वर्किंग टाइमिंग क्या होगा, सर कितना बजे से कितना बजे तक आना पड़ेगा, सर इसमें हॉलीडे कब मिलेगा, सर ये बताइए, सर अगर जो मैं खुद से छुट्टी लेता हूँ सर तो क्या सैलरी कटेगी, सर वो कितना कटेगा, एक दिन का पूरा पैसा कटेगा या आधा कटेगा, या हाफ टाइम में ज्वाइन कर सकता हूँ क्या, जैसे कि मुझे दिन में काम हो गया सर तो मैं हाफ डे के लिए करना चाहूँगा, तो ऐसा हो सकता है क्या सर, ये सब कुछ पूछ लेना। और अगर जो उस सैलरी में कंफर्टेबल हो तो कह देना ठीक है जी, नहीं तो बढ़वाना हो तो कह देना नहीं सर इतना सैलरी में आई एम नॉट कंफर्टेबल, अगर जो आप सैलरी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो इंक्रीज़ कर सकते हो देन मैं कर सकता हूँ सर, देन मैं कंफर्टेबल हूँ आपके साथ जॉब करने के लिए। तो जैसा उन्हें लगेगा वो कर देंगे, बढ़ाना होगा बढ़ा देगा, नहीं तो उतना होगा करना कर देगा, नहीं तो आप छोड़ दोगे जॉब अगर जो आपके अकॉर्डिंग नहीं सैलरी देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आप लोगों को समझा दी हैं, ठीक है, विदाउट टारगेट वाली। अगर जो आप लोगों को जॉब करनी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे मिल लेना, car24 में मैं लगवा देता हूँ, कॉल सेंटर है, विदाउट टारगेट वाली जॉब, ठीक है। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय मेरे भाई, लव यू।